Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज हम सिक्वल पार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर्मेट नाज़िमाबाद का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 मैथमेटिक्स 1 यानी कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर है। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 से लिया गया है। राइट द पॉलिनोमियल z³ plus 3z² plus z minus 5 is the product of linear factors। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप क्या करो बेटा, सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्योंकि z वेरिएबल में है तो हमने लेट p ऑफ z सपोज कर लेना है, इज इक्वल टू z³ plus 3z² plus z minus 5। अब ये जो आखिरी वाला नंबर होता है ना, आपको याद होगा जो फैक्टर थ्योरम होता है, तो इसके फैक्टर तलाश करते हैं। द फैक्टर्स ऑफ 5 आर प्लस माइनस 1 यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 से डिवाइड हो जाएगा, एंड प्लस माइनस 5 रहेगा। अब बारी बारी हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे किस वैल्यू पर ये ज़ीरो आता है और वही उसका फैक्टर होगा। पहले मैंने पुट z इज इक्वल टू 1 किया, देखिएगा p ऑफ z की जगह 1 डाला, इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा 0। अब जब 0 आ गया p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 1 पर ये 0 आया है ना, तो बेटा प्लस के 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो सिंस z माइनस 1 इज वन फैक्टर ऑफ p ऑफ z का, पॉलिनोमियल ऑफ z का है। यूजिंग अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे अब इसको और से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि ये जो क्यूबिकल इक्वेशन दी हुई एक तीसरे पॉलिनोमियल की, z³ इसका क्वेश्चन 1 है, स्क्वायर 3 है, फिर z की पावर 1 है और माइनस 5। ये कोफिशिएंट्स हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड में ऐसे लिखते हैं। 1 गैप देके 3 लिखा, फिर 1 लिखा गैप देके माइनस 5 लिखा, और z इज इक्वल टू 1 जो पहले फैक्टर पे ये 0 आया था यहाँ पे 1 डाल दिया। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जो पहला नंबर होता है कॉपी पेस्ट करते हैं इधर नीचे, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 1 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 1 5। अच्छा माइनस 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा याद रखो कि ये जो जगह होती है रिमाइंडर की होती है, मैंने रिमाइंडर 0 लिख लिया। अब पहला जो कोफिशिएंट होता है इसको a कहते हैं, a इज इक्वल टू 1 हो गया। सेकंड वाला b होता है, b इज इक्वल टू 4, और तीसरा वाला c होता है, c इज इक्वल टू 5। अच्छा हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्यूबिकल पॉलिनोमियल था, यानी कि पावर क्यूब से शुरू होता है, डिवाइड होने के बाद इसकी पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन क्या हासिल बचेगा? क्वेश्चन बचेगा पहला a z² प्लस b z प्लस c। तो बस a b c की वैल्यू डालो और सिंप्लीफाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाई z² प्लस 4z प्लस 5। तो ये क्या बन जाएगा? क्वेश्चन आपका z² प्लस 4z प्लस 5 बन जाएगा। अच्छा अब जाहिर सी बात है इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करना है, इसके फैक्टर बनाने, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखिएगा हमेशा जब भी सिंथेटिक डिवीजन हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन बचता है उसको फिर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनता है उसको फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। अच्छा अब आगे चलिए मेरे बेटे, सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, q ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, z वेरिएबल इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4c अपॉन 2a। अब a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 5 है। यहाँ रख दो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे 20 डिवाइड बाई 2। आगे चलते हैं। अब क्या करोगे? -4 प्लस माइनस 16 माइनस 20 माइनस 4 हो जाएगा। अब -4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 2 आयोटा बन जाएगा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व करूंगा। अब जरा और से देखना,
यहाँ पे z इजिकल टू -4 प्लस -2 ऐड हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस आयोटा। इसको मज़ीद आप क्या करोगे, आइदर करोगे, आइदर करके क्या लिखोगे, z इजिकल टू -2 प्लस आयोटा एक फैक्टर, एक z इजिकल टू -2 माइनस आयोटा। हमें इसको फैक्टर फॉर्म में लाना है, तो बेटा क्या करोगे, इस -2 को इधर शिफ्ट करोगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस आयोटा इधर आ गया माइनस, तो ये एक फैक्टर बन गया 0 का बराबर। फिर -2 को इधर शिफ्ट किया, प्लस का 2, माइनस आयोटा को इधर शिफ्ट किया, प्लस आयोटा, z प्लस 2 प्लस आयोटा इजिकल टू 0। अब हमें क्यूबिकल के फैक्टर्स बनाना है लीनियर, तो लिखोगे z³ प्लस 3z² प्लस z -5 इजिकल टू, एक फैक्टर निकाला था हमने z -1, एक फैक्टर निकाला z प्लस 2 माइनस आयोटा, और एक z प्लस 2 प्लस आयोटा। ये आपके इसके फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट की तरफ पढ़ रहे हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सवाल है। कह रहा है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो दैट, साबित करें मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स आप कैसे साबित करेंगे, ज़रा और से देखिएगा बेटा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था जब अपनी रेगुलर क्लासेस में, कि ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ए आपने लिखा, फिर मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी थी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद 1 2 3 दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 रो 2 रो 3 रो। अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपको सब याद दिला रहा हूँ। फिर गैप दोगे, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर गैप दोगे, पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर गैप दिया, दूसरी को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, गैप देंगे, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, गैप देंगे, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, गैप देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन द नेक्स्ट पेज वी विल मल्टीप्लाई टू ईच अदर। अब मल्टीप्लाई करके मैं इसको लिखूंगा। अब ज़रा और से देखिए, ये a मल्टीप्लाई बाई ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 + 2 - 3 हो जाएगा, ये 2 + 4 - 6 हो जाएगा, 3 + 6 - 9 हो जाएगा बेटा, ये 1 + 2 - 3 हो जाएगा, 2 + 4 - 6 हो जाएगा, 3 + 6 - 9 हो जाएगा, -1 - 2 + 3 हो जाएगा, -2 - 4 + 6 हो जाएगा, -3 - 6 + 9 हो जाएगा। अब सबको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर का रिजल्ट क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि निलपोटेंट मैट्रिक्स में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स निकालते हो जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 0 हो जाए। तो ए स्क्वायर ओ के बराबर, ये कैपिटल ओ लिखोगे। सो मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ये बात हमारी साबित हो गई है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। ये एक्सरसाइज नंबर जो है 2.3 से रिलेटेड है। इफ़ ए बी सी आर डिफरेंट, ए बी सी डिफरेंट है एक दूसरे से, एंड डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट है ए स्क्वायर 1 + a³ बी स्क्वायर + 1 + b³, सी स्क्वायर 1 + c³ इज इक्वल टू 0 के बराबर। और देन शो दैट, साबित करना है कि 1 + abc बराबर किसके आता है, 0 के बराबर आता है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम अगले पेज पे इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा। इस सवाल को नोट कर लीजिएगा आप अपने पास। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा प्रूफ गेटिंग के बाद डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट जो दिया हुआ था इज इक्वल टू 0 के बराबर सपोज किया। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे। देखो, ये डेल्टा भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, तो हम इसी को इसके बराबर 0 बराबर रख के सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे ज़रा देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है यूजिंग स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, एक डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में तोड़ेंगे। कैसे करेंगे बेटा, पहला कॉलम कॉपी पेस्ट करेंगे, दूसरा कॉलम कॉपी पेस्ट किया। अब तीसरे कॉलम में दो नंबर्स एडिशन फॉर्म में लिखे हुए, तो इसके पहले नंबर को अलग ब्रेक कर देंगे, 1 1 1 कर लेंगे प्लस। फिर अब दूसरा डिटरमिनेंट जब लिखेंगे तो पहला कॉलम वापस आ जाएगा, दूसरा कॉलम कॉपी पेस्ट लिखेंगे, और थर्ड कॉलम की जो सेकंड एलिमेंट बचा था a³ b³ c³ वो लिखेंगे इज इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। बात क्लियर हो गई है। ये कहलाती है स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा बेटा, अब देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ज़रा और से देखो, यहाँ पे लिखा है ये
पहले वाले डिटरमिनेंट में ऑपरेशन कर रहा हूँ बाय C2 3, कॉलम नंबर 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज करूँगा। जब दो कॉलम्स को इंटरचेंज करूँगा तो बाहर आएगा माइनस साइन, ये हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी, -1 आ गया, ABC रहा, 1 1 1 को यहाँ लिया है, 1 1 1 यहाँ पे A² B² C² आ गया। अब यहाँ क्या करोगे बेटा, यहाँ पे सेकेंड डिटरमिनेंट में टेकिंग कॉमन ABC को कॉमन निकालोगे फ्रॉम R1 से R2 से R3, यानी कि R1 से A बाहर आएगा और R2 से B आएगा और R3 से C आएगा, तो ABC आपने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकाला तो यहाँ पे पहली वाली रो में क्या बचेगा, 1A² बचा, दूसरी वाली रो में से B कॉमन निकाला तो 1B और B² बचा, और तीसरी वाली रो से C कॉमन निकाला तो 1C और C² बचा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मेरे बेटे ये देखो कि एक और काम किया हमने इसमें, पहले वाले डिटरमिनेंट में बाय प्रॉपर्टी लगाई C12 को मैंने कॉलम 1 और 2 को इंटरचेंज किया, तो एक और माइनस बाहर आएगा और ऑलरेडी एक माइनस बाहर मौजूद है, तो जब इंटरचेंज करोगे 1 2 को तो बाहर एक माइनस आया, माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1 1 1 बचा, ABC बचा, A² B² C² बचा, प्लस ABC और 1 ये सेकेंड वाला डिटरमिनेंट ऐसी कॉपी पेस्ट हो गया, 1A² 1B B² 1C C²। इज दैट क्लियर? यहाँ तक इसको कॉपी पेस्ट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो बेटा, अब ज़रा गौर से देखिए प्रीवियस स्टेप में, तो ये पूरे वाला जो स्टेटमेंट है इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला डिटरमिनेंट आ रहा है। जब ये डिटरमिनेंट कॉमन निकालूंगा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + ABC बचेगा। ठीक है, तो वही काम मैंने किया है। यहाँ से मैंने डिटरमिनेंट को कॉमन निकाला है, तो क्या बचेगा, ब्रैकेट बचेगी 1 + ABC = 0। अब क्या करोगे बेटा, इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, इसमें ऑपरेशन लगाऊंगा, 1 के नीचे 2 0 बनाना है, तो मैं 2 ऑपरेशन कर रहा हूँ, R2 - R1 करूँगा और R3 - R1। इसका मतलब है R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कराऊंगा, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, -A इधर आएगा, B -A हो गया, -A² इधर आया तो B² - A²। तीसरा ऑपरेशन ये वाला सेकंड वाला R3 - R1, यानी कि दोबारा R1 को मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कराया, -1 + 1 0, -A इधर आएगा तो C -A और -A² इधर आएगा तो C² - A², और मल्टीप्लाई में 1 + ABC ऐसे ही रहा = 0 ऐसे ही रहा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, पहले कॉलम में 1 के नीचे 2 0 आ गए, तो एक्सपेंडिंग फॉर C1 करेंगे, कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे। कॉलम 1 से एक्सपेंड करना आता है आपको, पहले नंबर प्लस के लिए, फिर माइनस, फिर प्लस के लिए, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, 1 के लिए कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर। 1 लिखा, एक डिटरमिनेंट उतारा, ये रॉ डिलीट कर दो भाई, ये कॉलम जो बचेगा इसको स्मॉल डिटरमिनेंट में उतार लो, B - A B² - A², C - A C² - A²। आगे तो -0 + 0 आएगा, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दो और एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर, 1 + ABC = 0। अच्छा, अब 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बीच में क्रॉस, तो B - A × C² - A² माइनस C - A B² - A², ब्रैकेट क्लोज, 1 + ABC = 0। फर्दर मोर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर A² - B² ब्रेक कर देंगे, तो B - A C - A C + A माइनस C - A ऐसे रहा, A² - B² से तोड़ेंगे तो B - A B + A और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहाँ पर 1 + ABC = 0, क्योंकि ये बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है फैक्टर। यहाँ तक इसको बेटा नोट डाउन करें। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ेंगे। चलिए जी, बेटा अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक्सपेंड किया था डिटरमिनेंट, ठीक है ना, जो हमने एक्सपेंड किया था डिटरमिनेंट, उसमें से मज़ीद कॉमन निकालेंगे, B - A C - A, क्या अंदर बचेगा, C + A की ब्रैकेट माइनस B + A की ब्रैकेट, ये
आपके पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये वाला ब्रैकेट बाहर मल्टीप्लाई करा है 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या करोगे मेरे बेटे, ये माइनस साइन से इस ब्रैकेट को खोलोगे तो बी माइनस ए सी माइनस ए और अंदर सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, b माइनस ए बचा, c माइनस ए बचा और यहाँ पे ब्रैकेट बचेगा c माइनस बी और ये लास्ट वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई में रहेगा 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0। ये तीनों ब्रैकेट्स क्या करें, मल्टीप्लाई करें, उधर 0 से डिवाइड होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा कि 1 प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 0 के बराबर प्रूफ आ गया है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चौथा पार्ट है 3.5 एक्सरसाइज वेक्टर से लिया गया बेटा, आसान सा है। यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन, दो वेक्टर्स दिए हुए i माइनस 7j प्लस 7k एंड 3i माइनस 2j प्लस 2k। बेटा आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद है, अब आप इसको वेक्टर के नाम से नहीं दिया हुआ तो आप सपोज कर लोगे लेट पहले वेक्टर को a के बराबर, दूसरे वाले वेक्टर को b के बराबर। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, a क्रॉस b का फॉर्मूला याद करें, डिटरमिनेंट लिखते हैं i j के, इसमें पहले a के क्वेश्चन लिखेंगे 1 माइनस 7 ये लिख लिया, दूसरे में b के क्वेश्चन 3 माइनस 2 2। और आपको पता है कि 3/3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है वो कैसे एक्सपेंड होता है, एक्सपेंडिंग फॉर r1, पहले नंबर प्लस के लिए, फिर माइनस के लिए, फिर प्लस के लिए, है ना। तो अब आप देखिए नेक्स्ट पेज पे बेटा, अब आपको एक्सपेंड करना आता है, देखिएगा a क्रॉस b, a क्रॉस बी, आई आपको पता है प्लस के लिए आएगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा -14 प्लस 14 माइनस जे, प्रीवियस स्टेप को ज़रा गौर से देख लीजिएगा, और 2 माइनस 21 प्लस के माइनस 2 प्लस 21, ये एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने के बाद, सिम्प्लीफाई होने के बाद a क्रॉस b का प्रोडक्ट आ जाएगा 19j प्लस 19k। और अब आप a क्रॉस b का जो है मैग्नीट्यूड निकालोगे, अंडर रूट, यहाँ पे i तो 0 हो गया है, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, सिम्प्लीफाई करो कैलकुलेटर से तो 19 अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर a जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये करेंगे सॉल्व, कैलकुलेटर से करना है आपको, 3 अंडर रूट 11 हो जाएगा। फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 17 आ जाएगा। अच्छा, हमें इन दोनों के दरमियान एंगल जो है फाइंड आउट करना था, एंगल का फॉर्मूला ये होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। आप तमाम वैल्यूज पुट डाउन करोगे, 19 रूट 2 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 17। अब क्या करोगे बेटा, साइन को इधर रिवर्स करोगे, शिफ्ट करोगे, ये थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये वैल्यू आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करोगे, ये रिजल्ट दे देगा 40.91 डिग्री, और ये पॉइंट के बाद 5 है, 5 से बड़ा अदद है, तो इसका मतलब है ये अप्रोक्सीमेटली 41 डिग्री हो जाएगा। दोनों आंसर आप एग्जाम में शो करके दिखा दीजिएगा, जो आंसर की एग्जामिनर के पास मौजूद होगी उसको मैच करके वो आपका आंसर चेक कर लेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पांचवें पार्ट की जानी बढ़ते हैं बेटा, ये एक्सरसाइज नंबर 4.3 से लिया गया है। फाइंड एन की कीमत मालूम करनी है, सो दैट इस तरीके से कि a की पावर n प्लस 5 प्लस बी की पावर n प्लस 5 डिवाइड बाई a की पावर n प्लस 4 प्लस बी की पावर n प्लस 4 में भी बन जाएगी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, सोल्यूशन गाइडिंग के बाद आपने अर्थमेटिक मीन लिखा a प्लस बी अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये वाला एक्सप्रेशन अर्थमेटिक मीन के बराबर हो जाएगा। तो आप लिखोगे a की पावर n प्लस 5 प्लस बी की पावर n प्लस 5 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस 4 प्लस b की पावर n प्लस 4 बराबर है a प्लस बी अपॉन 2। अब आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, यानी कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और ये क्रॉस। अब देखो भाई, जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो 2 टाइम्स ऑफ a की पावर n प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई b की पावर n प्लस 5 इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a की पावर n प्लस 4 प्लस b की पावर n प्लस 4। अब मेरे बेटे
यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सेम बेस पावर ऐड हो जाएगी, a मल्टीप्लाई बाई a की पावर n+4 से, तो a की पावर n+5 हो गया, प्लस a मल्टीप्लाई बाई b की पावर n+4, फिर प्लस अब b इससे मल्टीप्लाई होगा b a की पावर n+4, और b जब b से टकराएगा तो पावर ऐड हो जाएगी b की पावर n+5। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, सेम टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे एरो की मदद से। अब कैसे करेंगे, इस वाली टर्म को इधर लाया, इस वाली टर्म को इधर लाया, तो 2a की पावर n+5 माइनस 1 टाइम्स ऑफ a की पावर n+5 प्लस 2b की पावर n+5 माइनस b की पावर n+5 इजिकल टू बाकी टर्म वही रही, a b की पावर n+4 और प्लस b a की पावर n+4। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मेरे बेटे क्या करेंगे, जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, नहीं a की पावर n+5, 2 में से 1 जाएगा तो b की पावर n+5 इजिकल टू a b की पावर n+4 प्लस b a की पावर n+4। इस एरो का मतलब ये है कि ये तमाम टर्म इधर की इधर शिफ्ट करेंगे हम, यहाँ तक नोट कीजिए। जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो अब अरेंज फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, a की पावर n+5 माइनस b a की पावर n+4 माइनस a b की पावर n+4 प्लस b की पावर n+5 इज इक्वल टू 0। अब मेरे बेटे आप यहाँ से a की पावर n+5 बड़ी है और a की पावर n+4 छोटी है, तो हम a की पावर n+4 कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा, a की पावर n+5 में से n+4 कॉमन निकली, 1 पावर बची, तो a बचेगा माइनस यहाँ पे b बचेगा। अब यहाँ से भी ऐसे कॉमन निकालेंगे कि ये a माइनस b की ब्रैकेट बचेगी। यहाँ देखो b की पावर n+4 है और यहाँ पे b की पावर n+5 है, यहाँ बड़ी पावर है, यहाँ पे इससे एक छोटी पावर है, तो माइनस साइन कॉमन निकालूंगा और b की पावर n+4 कॉमन निकालूंगा, क्या बचेगा, a माइनस प्लस माइनस n+5 में से n+4 बाहर आ गया, एक पावर बची। अब क्या करोगे आप, a माइनस बी से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बोथ साइड बाय a माइनस बी, तो जब आपने इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो a की पावर n+4 बचा माइनस b की पावर n+4 इजिकल टू 0 बचा। अच्छा बेटा, अब माइनस वाली टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का हो जाएगा, इसके साथ क्या फैक्टर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, छुपा हुआ क्या है, 1। अब देखो ये चीज़ मल्टीप्लाई करेगी, इसके नीचे आके डिवाइड करेगी, तो a की पावर n+4 डिवाइड बाई b की पावर n+4 इजिकल टू 1। ये दोनों डिवाइड में लिखे हुए हैं एक पावर में, तो लिखेंगे a अपॉन b की पावर n+4 इजिकल टू 1 को लिखेंगे a अपॉन b की पावर 0। जब बेसिस आर सेम होते हैं तो पावर आपस में बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब n+4 इजिकल टू 0, n की कीमत क्या होगी, -4, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम पार्ट नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। 7.1 से लिया गया है, छठा पार्ट है, प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी पॉसिबल इंटीजर n। ठीक है, सवाल है 1 + 4 + 7 अप टू 3n - 2 इजिकल टू n टाइम्स ऑफ 3n - 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, अब इसका हमें प्रोसीजर पता है, कैसे हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के बाद पहला स्टेप होता है फॉर n इजिकल टू 1 के लिए, यहाँ पे सवाल में से पहला नंबर उठाते हैं 1 इजिकल टू, अब राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म होती है वो पूरी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, n इंटू 3n - 1 डिवाइड बाई 2। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे n की कीमत 1 डाल दो, 1 इजिकल टू 1 टाइम्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 1 - 1 डिवाइड बाई 2। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इजिकल टू 1, इट इज़ ट्रू फॉर n इजिकल टू 1। ठीक है बेटा, पहला स्टेप इज कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 2, सपोज करेंगे द गिवन स्टेटमेंट, जो सवाल दिया हुआ है, इज ट्रू, सच्चा है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n इजिकल टू k के लिए। तो सवाल में जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे n की जगह k डाल दोगे, 1 + 4 + 7 + 3k - 2 इजिकल टू k, 3k - 1 डिवाइड बाई 2 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे। ठीक है भाई, अब हम थर्ड वन स्टेप शुरू करते हैं। थर्ड वन स्टेप कैसे करेंगे ज़रा गौर से समझिएगा इस बात को। बेटा तीसरा स्टेप होता है फॉर n इजिकल टू k + 1 के लिए, तो इसमें nth टर्म हम मालूम करते हैं। सवाल में जो इजिकल टू दिया हुआ है उससे पहले जो होती है लास्ट टर्म, जिसे nth टर्म कहते हैं, वो सपोज करेंगे। तो सवाल में देखिएगा
nth टर्म क्या है यहाँ पे 3n-2 है, तो tn बराबर 3n-2 सपोज कर लेंगे। देखिए मैंने क्या किया है, tn इज इक्वल टू 3n-2। कौन सा स्टेप कर रहे हैं, n इज इक्वल टू k+1, n की जगह k+1 डाल दो, 3k+1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ k+1-2, ये मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करो तो 3k+3-2 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे 3k+1, तो ये आपके पास जो है ये टर्म आ जाएगी। अब इस टर्म को, जो मिसिंग टर्म है, एडिंग 3k+1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ आप ऐड कर दोगे तो क्या करोगे, 1 + 4 + 7 अप टू 3k-2 + 3k+1 इज इक्वल टू k इंटू 3k-1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3k+1। अब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी पेस्ट मार दो, 3 अब इसको मल्टीप्लाई करो 3k² - k और 3 2 6k, 2 1 2। अब 3k² ऐसे ही रहा भाई, 6 में से 1 गया, 5k + 2/2 ऐसे रहा। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो कॉपी पेस्ट आएगी। अब 1/2 आपने बाहर कॉमन निकाल लिया, अब ऊपर जो है मिडिल टर्म ब्रेक की 3k² + 3k + 2k + 2। मेरे बेटे यहाँ से 3k कॉमन निकालो, 1/2 3k k+1, और यहाँ से 2 कॉमन निकालो k+1। अब k+1 यहाँ से फर्दर कॉमन निकाला, 1/2 टाइम्स ऑफ k+1 और 3k + 2। अच्छा अब देखो 1/2 k+1, अब 3k + 2 के टुकड़े करोगे कैसे, 3k इसको ब्रेक करके लिखोगे 3 - 1 में, क्यों करोगे, क्योंकि 3 में से 1 या 2 आ जाएगा और यहाँ से 3 कॉमन निकालने में आसानी हो जाएगी। अब ज़रा गौर से देखो, 1/2 टाइम्स ऑफ k+1, इन दोनों में से k3 कॉमन निकाला, k+1 बचा -1। अब देखो अगर मैं अपने जहन में रखना ये बात, अगर मैं इस स्टेप में k+1 की जगह n डाल दूं तो वो सवाल जो हमारा ओरिजिनल था स्टेटमेंट, उसकी राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 n 3n-1, और यही तो हमें साबित करना था। अब देखिए आगे स्टेप, इट इज़ ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू k+1 बाय mi इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल कंडीशन, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 7वां पार्ट, 12.4 एक्सरसाइज से लिया गया है। प्रूफ दैट, साबित करें साइन कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू √1 - y²। तो आप बेटा लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को आप कैपिटल ए का नाम दोगे, a इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा अब आप एक काम करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, अंदर वाला जो एंगल है ना, यानी कि साइन का एंगल है कॉस इनवर्स y, इसको नए वेरिएबल के बराबर सपोज करो, लेट b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y, हो गया। अच्छा कॉस इनवर्स को इधर घुमाओ तो क्या हो जाएगा, कॉस b इज इक्वल टू y। अच्छा कॉस b की वैल्यू आ गई तो साइन b की वैल्यू निकालना आसान है, कैसे निकालोगे भाई, साइन b का फॉर्मूला होगा √1 - cos² b, कॉस b की वैल्यू y है, यहाँ पर डाल दो, तो साइन b का वैल्यू आ गया √1 - y², ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में जाओ, दोबारा 1 में क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू साइन, इसको क्या सपोज किया था तुमने, b सपोज किया था, साइन b डाल दो यहाँ पे। अच्छा साइन b की वैल्यू तुम निकाल चुके हो √1 - y², इसकी जगह ये रिप्लेस कर दो भाई, a इज इक्वल टू √1 - y² इक्वेशन नंबर 2। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले के चले थे और राइट में कन्वर्ट कर दिया, और लेफ्ट साइड इसकी a और a बराबर है, तो इक्वेटिंग 1 और 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी पड़ेगी आपको, तभी ये आपके हाथ में सेट होगा, ठीक है। 12.4 का सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं मेरे बेटे। आठवें पार्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। आठवां पार्ट 6.3 एक्सरसाइज से लिए गए और कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड r व्हेन NPR इज इक्वल टू 240 एंड NCR इज इक्वल टू 120 के बराबर। अब मेरे बेटे आप क्या करोगे, NPR बराबर लिखोगे 240 के जो गिवन है, NPR का फॉर्मूला ला के ब्रेक कर दो उसको,
n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 240। ये डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 240 एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, एनसीआर की वैल्यू जो दी हुई है वो लिखोगे, एनसीआर इज इक्वल टू 120। मगर यहाँ याद रखना कि ये प्रॉपर्टी होती है, एनसीआर बराबर होता है एनपीआर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। इस एनसीआर की जगह हम ये पुट कर देंगे, एनपीआर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अच्छा अब देखो, एनपीआर की वैल्यू तुम्हें क्या गिवन थी, आपके पास गिवन थी 240, इसकी जगह ये 240 रख दिया, आर फैक्टोरियल ऐसे रहा 120। 120 को जब इससे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 अपॉन आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आर फैक्टोरियल 2 के बराबर आ जाएगा। अच्छा अब मेरे बेटे हम ये काम करते हैं कि और आर फैक्टोरियल बराबर 2 को और लिख के ऐसे रखते हैं, आर फैक्टोरियल बराबर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल ब्रेक करेंगे वापस 2 आ जाएगा। अब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा अब इस r की वैल्यू को हम पुट इन इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। अब 1 कहाँ है, ये वाली है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस आर फैक्टोरियल 240, इसमें पुट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 240। अब देखो भाई, आपने क्या करना है, n माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल आउट करना है, इस n फैक्टोरियल को ब्रेक करना है, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 2 फैक्टोरियल 240। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू, इस 240 के टुकड़े बना लें 16 और 15, इक्वेटिंग करें, इक्वेटिंग करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 16 के, और n माइनस 1 यानी कि 16 को यहाँ डालूँ, 16 में से 1 गया 15 आ जाएगा, तो मेरे पास n की कीमत 16 आ जाएगी। बात क्लियर हो गई बेटा। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट पे जा रहे हैं। ये ड्राइव द लॉ ऑफ कोसाइन, कोसाइन है। अब इसके लिए इसको बड़े और से इसकी डायग्राम को समझना पड़ेगा और इसकी थोड़ी सी वर्डिंग को समझना पड़ेगा। अब ज़रा और से देखो, अब वर्डिंग के साथ इसको समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमने लिखा कंसीडर एन ऑब्लिक ट्रायंगल एबीसी। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ से आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ऐसे, ये ऑब्लिक ट्रायंगल। ऑब्लिक ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, इस ओरिजिन को पॉइंट ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, इस कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए हो गया, इस कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी हो गया, इस कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी हो गया। इस पर गैमा एंगल बनेगा, सी पर, ए पर अल्फ़ा बनेगा भाई, और बी पर बीटा बनेगा भाई। ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने एहतियातन, अब देखो ये डिस्टेंस कितना हो गया, b के बराबर है, तो ये पॉइंट निकालोगे एक्स एक्सिस पे, y क्या होता है 0, तो b कॉमा 0 हो गया। ये जो है पॉइंट कैसे निकाला मैंने, b कॉस अल्फ़ा c साइन अल्फ़ा। ये असल में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे हम फिजिक्स में करते हैं ना, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा c कॉस अल्फ़ा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड पोजिशन में जो एंगल होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। यही मैंने आगे वर्डिंग में लिखा हुआ है, कंसिडर एन ऑब्लिक ट्रायंगल एबीसी, लेट साइड AC, ये AC ऑफ ट्रायंगल एबीसी बी अलोंग साथ है द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस विद वर्टेक्स ए एट ओरिजिन पे, देन मेजर एंगल अल्फा विल बी इन द स्टैंडर्ड पोजिशन। याद देखिए, जब भी कोई भी एंगल ओरिजिन पे मौजूद होगा तो वो ओरिजिन जो उसका वो स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाता है। तो बस ट्रिक से ये याद रखिएगा कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे अलोंग क्या है सी के साथ कॉस अल्फा, क्योंकि एक्स पर क्या होता है कॉस होता है, और एंगल क्या है बेसिक एंगल यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पोजीशन ओरिजिन पे अल्फा, तो सी कॉस अल्फा, और वर्टिकल क्या हो जाएगा सी साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा मेरे बेटा, अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। देखें जी, अब आगे मैं लिखूंगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर बी सी कॉस अल्फा सी साइन अल्फा है। वी हैव टू फाइंड, हमें मालूम करना है, फाइंड द डिस्टेंस फासला बिटवीन बी एंड सी। जो डायग्राम थी ना, बी सी का डिस्टेंस मालूम करना है।
यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हेयर यहाँ पे डी ए के बराबर है क्योंकि वो जो डायग्राम थी उसमें मेन डायग्राम में ए डिस्टेंस था। x1 y1 पहला पॉइंट है, ठीक है। x1 y1 आपका बी पॉइंट हो गया, सी कॉस अल्फा सी साइन अल्फा, और x2 y2 आपका जो सेकंड पॉइंट है वो बी यानी सी था बी कॉमा 0। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो बेटा, डी की जगह ए डालो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर बी माइनस सी कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी साइन अल्फा का स्क्वायर। अब जरा देखो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ए का स्क्वायर हो गया। इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे, बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 0 हट गया माइनस सी साइन अल्फा का स्क्वायर तो सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप इसको अरेंज करोगे कैसे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। बेटा आप इन दोनों में से कॉमन निकालोगे, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक इसको नोट डाउन करो। अगले स्टेप में हमने लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो सी स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई हो गया सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अरेंज फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसका 10वां पार्ट करते हैं बेटा। 10वां पार्ट लिया गया है एक्सरसाइज नंबर 4.6 से, और ये कह रहा है इंसर्ट करें 2 GMs का मतलब ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 81। तो हम क्या करेंगे, लेट G1 G2 R 2 GMs हैं बिटवीन 3 and 81 के दरमियान। तो आप इसकी सीक्वेंस बना लोगे, पहला नंबर 3 लिखोगे, फिर G1 G2 और 81 लास्ट। अब पहला नंबर ए के बराबर होता है, ए इज इक्वल टू 3, लास्ट नंबर बी के बराबर होता है, बी इज इक्वल टू 81, और जितने मीन पुट करते हैं एन इज इक्वल टू 2 हो गया। अच्छा, आर इज इक्वल टू बी अपॉन ए की होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू 81 रखोगे डिवाइड बाई 3। अच्छा, एन 2 1 अपॉन 2 प्लस 1 1 अपॉन 3, 81 को 3 से डिवाइड किया 27 को मजीद ब्रेक किया 3 की पावर 3 में, तो 3 से 3 पावर कैंसिल, आर की कीमत क्या होगी 3 आ गई। अब याद रखिएगा कि पहला ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का फॉर्मूला होता है ए आर, सेकेंड टर्म जो है पहला ज्योमेट्रिक मीन होती है। तो G1 इज इक्वल टू ए आर, ए क्या है 3 के बराबर है और आर 3 3 9 हो गया। G2 ए आर स्क्वायर है, 3 लिखा 3 का स्क्वायर 9 3 27। ये दो ज्योमेट्रिक मीन आपने मालूम करके बता दिए। आसान से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 11वां पार्ट 7.2 एक्सरसाइज से लिया गया है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y अपॉन 3 की पावर 10। अब आप डेटा बनाओगे मेरे बेटे, क्या करोगे, ए फर्स्ट टर्म x के बराबर है और माइनस साइन है तो b की वैल्यू ले लोगे माइनस 2y बाय 3, और n इज इक्वल टू पावर 10 है और विच इज़ इवन नंबर है। अच्छा, अगर इवन नंबर हो तो एक मिडिल टर्म आती है और उसका फॉर्मूला ये होता है एम टी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म, n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म। आप n की कीमत 10 डालोगे, 10 प्लस 2 12 को 2 से डिवाइड किया 6 टर्म, छठी टर्म मालूम करेंगे, मिडिल टर्म छठी टर्म है। अब आप जनरल टर्म फार्मूला आओगे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। अब आपके पास डाटा मौजूद है, ए भी पता है, बी भी पता है, एन भी पता है, और अब आर कैसे निकालोगे, आर जो रिक्वायर्ड टर्म होती है 6, इसमें से एक माइनस करके निकाली जाती है, तो 5वीं हो गया 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10c5 एक्स की पावर 10 माइनस 5 इंटू माइनस 2y अपॉन 3 की पावर 5। अब इसको करना है भाई सिंप्लीफाई। अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पावर ऑड है, ऑड से माइनस प्लस नहीं बनेगा, माइनस साइन शुरू में आ जाएगा। अब 10c5 कैलकुलेटर से निकालोगे 252 आ गया। यहाँ पे x की पावर 10 माइनस 5 हो गया, 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी, y की पावर 5 ऐसी रही, 3 की पावर 5 243 हो जाएगा। मेरे बेटे आप कैलकुलेटर में फ्रैक्शनल डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे मेरे बेटे, 252 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 243 करोगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा T6 इज इक्वल टू माइनस 896 डिवाइड बाय 26 x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5। ये आपके पास मिडिल टर्म आ गई इस एक्सपेंशन में।
तो यहाँ तक इसको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं 12वें पार्ट की जानिब। 12वां पार्ट जो लिया गया है वो एक्सरसाइज नंबर 8.2 से लिया गया है। ये कह रहा है लेट एफ ऑफ एक्स फंक्शन है x-3 डिवाइड बाई x-7 और x इज़ नॉट इक्वल टू 7। x की कीमत नीचे 7 नहीं आ सकती, क्योंकि 7 आएगी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। फाइंड एफ इनवर्स x क्वेश्चन मार्क, ये मालूम करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज भी मालूम करनी है। अब इसका प्रोसेस समझिएगा ज़रा गौर से। देखिए, सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा इज़ नॉट डिफाइन है एक्स इज इक्वल टू 7 में 7 नहीं रख सकते हम। इसका मतलब है इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर तमाम रख सकते हो मगर 7 नहीं रख सकते, क्योंकि 7 रखोगे तो नीचे 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ये डोमेन इस ओरिजिनल फंक्शन की आ गई है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स मालूम करना है। मेरे बेटे, जो फंक्शन दिया जाता है ना, जब इन्वर्स मालूम करते हैं तो ट्रिक ये होती है एफ ऑफ एक्स बराबर होता है वाई के, ठीक है। इसकी जगह y रख दो। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 7y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब मेरे बेटे, आप इस x को इधर शिफ्ट करोगे माइनस का, और ये माइनस 7y को इधर शिफ्ट करोगे प्लस का, तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 7y माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से आपने x कामन निकाला, y माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 7y माइनस 3 हो गया। अच्छा, अब x मालूम करना है तो y माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा, क्लियर है। तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 3 डिवाइड बाई y माइनस 1। अच्छा, और यही चीज़ इनवर्स को शो कर रहा है। इस x को लिख देंगे f इनवर्स x इज इक्वल टू 7x, x y की जगह क्या कर देंगे, x कर देंगे, 7x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब देखें, ये इनवर्स फंक्शन आ गया। अब हमें करना क्या है, इनवर्स की डोमेन और रेंज मालूम करनी है। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो डोमेन ऑफ फंक्शन होती है, ठीक है, डोमेन होती है, वो आपके पास रेंज बन जाती है, ठीक है ना, किसकी, इस इनवर्स की। तो अब आपने एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स निकालना है, तो आप यहाँ से निकालेंगे x माइनस 1, ठीक है, क्या है x माइनस 1, यहाँ पे 1 पुट नहीं कर सकते, तो तमाम रियल नंबर में से 1 माइनस कर देंगे, और रेंज क्या हो जाएगी, इस ओरिजिनल फंक्शन की जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी। तो आप लिखोगे एफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रियल माइनस 7। दोबारा से सुन लीजिएगा। अब इनवर्स फंक्शन की आपने डोमेन और रेंज मालूम करनी है, तो इसकी डोमेन यहाँ नीचे से निकालेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स रियल नंबर में से -1 कर दोगे, 1 नहीं डाल सकते, ये डोमेन आ गई। अब इस इनवर्स फंक्शन की रेंज चाहिए, तो ओरिजिनल जो फंक्शन था उसकी जो डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो हम लिखेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर -7। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। 13वें पार्ट की जाने बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.4 का सवाल है, मोस्ट सब्जेक्टिव सवाल है। फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट 1/r² प्लस 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3², ठीक है, इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² ओवर डेल्टा स्क्वायर आपने प्रूव करना है। प्रूफ के हेडिंग डालने के बाद आपने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r1 का स्क्वायर प्लस 1/r2 का स्क्वायर प्लस 1/r3 का स्क्वायर। r की वैल्यू पुट कर दो इधर, 1/डेल्टा ओवर s का स्क्वायर प्लस 1/r1 की वैल्यू डेल्टा अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा माइनस s माइनस b का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा ओवर s माइनस c का स्क्वायर। बेटा आप स्क्वायर ब्रेक करोगे, 1/डेल्टा स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा स्क्वायर अपॉन s माइनस a का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा स्क्वायर ओवर s माइनस b का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा स्क्वायर ओवर s माइनस c का स्क्वायर। फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन, ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर। अगले स्टेप में देखिए s स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर प्लस s माइनस a का स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर प्लस s माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा स्क्वायर प्लस s माइनस c का स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। बात क्लियर है यहाँ तक? अब आगे पेज पे देखते हैं। देखिए बेटा,
अब हम यहाँ पे लिखते हैं एस स्क्वायर प्लस, क्योंकि एलसीएम लेंगे डेल्टा स्क्वायर हो गया, एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले से खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2bs प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2cs प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर। अब तमाम एस स्क्वायर को ऐड करोगे तो 4s स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बाकी टर्म में से माइनस 2s कॉमन निकालो तो a प्लस बी प्लस सी बचा और नीचे डेल्टा स्क्वायर रहा। मगर हमें पता है 2s का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, इसकी जगह हम 2s डाल देंगे। तो 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2s इंटू 2s, ये 2s से मल्टीप्लाई करके 4s स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर। दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। अब अगले पार्ट की जानिब बढ़ते हैं और ये एक्सरसाइज नंबर 10.4 से लिया गया है। 14 पार्ट है लास्ट। शो डेट साबित करें कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। अब टेकिंग राइट हैंड साइड रहेंगे प्रूफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। tan 37 को ब्रेक ऐसे करना है कि एक स्पेशल एंगल लेना है और वो एंगल लेना है जो प्रूफ में लाना है। प्रूफ में क्या लाना है 8 डिग्री। स्पेशल एंगल क्या होते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, दीज आर कॉल्ड स्पेशल एंगल। तो 37 को मैं ब्रेक करूँगा 45 माइनस 8 जब करूँगा तो 37 वापस आ जाएगा। 45 स्पेशल एंगल आ गया, 8 मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए। अब आगे बढ़ो भाई, हम लिखेंगे यहाँ पर tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं। tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। फॉर्मूले से ब्रेक करो बेटा, अल्फा बराबर है 45 डिग्री, बीटा बराबर है 8 डिग्री। तो tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 8 डिग्री। tan 45 की वैल्यू जुबानी याद होनी चाहिए, 1 वरना कैलकुलेशन निकालो 1 होती है। माइनस इसको 10 को ब्रेक करोगे साइन और कॉस में, साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 ऐसे रहा प्लस tan 45 1 के बराबर है। इसको ब्रेक किया हमने साइन 8 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 8 डिग्री। अब एलसीएम लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पेज। अब एलसीएम लिया तो cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइड बाय cos 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री। ये और ये कैंसिल और रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइड बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, और इसके साथ ही हम बेटा अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा साउथ सोल्यूशन। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।